दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस सप्ताह कुछ घटनाएं घटी है जिस पर की बातचीत हम करना चाहेंगे आपके साथ, और मैं जो समझता हूँ वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली घटना तो है कि विकास दुबे का इनकाउंटर, जो एक बहुत बड़ा अपराधी के तौर पर उभर कर सामने आया यूपी कानपुर से, जिसके जो 2-3 दिन पहले उन्होंने अपने गुरुओं की सहायता से 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और फिर फरार हुए। और यूपी में तो नहीं बल्कि एमपी में उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़े गए। उन्होंने सरेंडर किया था, ये बात भी सामने आई। और उसके बाद की जो घटना हुई सो आप जानते हैं कि सुबह जब 6:30 बजे के करीब जब उसे ले जाया जा रहा था कानपुर नगर की ओर, तो उसी क्रम में इनकाउंटर कर दिया जाता है और खबर आती है कि विकास दुबे को मृत घोषित किया जाता है इनकाउंटर के बाद। सही तौर पर आप देखें तो हर एक को लगेगा कि एक अपराधी को अगर इस तरह से सज़ा मिली तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर गौर से आप देखना शुरू करें तो आपको लगेगा कि यहाँ न्यायालय की धज्जियाँ उड़ी है, पुलिस प्रशासन फैल्योर रहा है। क्योंकि जब आप न्यायालय का सम्मान करते हैं तो सज़ा देने का पूरा अधिकार न्यायालय को है। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात, जब कोई अपराधी का इनकाउंटर होता है तो वो अपराधी मरता है, अपराध खत्म नहीं होता है। अपराध खत्म करने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचने की ज़रूरत होती है। क्योंकि विकास दुबे आज का अपराधी नहीं है, बहुत दिनों से वह अपराध करता रहा है। उस पर और कई मामले हैं, हत्या के मामले हैं। इसलिए सारे मामलों की छानबीन की जानी चाहिए थी। पता चलना चाहिए किनके इशारों पर ही काम करता है, किनके लिए काम करता है। और ये सब बातें जब बाहर आती तो ढेर सारे लोग इस दायरे में आ सकते थे। सभी लोग, चाहे वो नेता हो सकते हैं या फिर पुलिस महकमे के लोग हो सकते हैं, इन लोगों पर जो उंगली उठने वाली थी वो सारी उंगलियां अब नीचे गिर चुकी है और यह अध्याय ही खत्म हो चुका है। तो मेरी नज़र में ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो मामले हैं, जो इनसे जुड़े मामले हैं, उसको रफा दफा करने का एक अच्छा तरीका है। और लोगों को, आम तौर से लोगों को सोचने का जो अभी तरीका बन गया है उसमें यह सटीक बैठता भी है। आप एक पेड़ के पत्ते को तोड़ करके पेड़ ख़त्म होने का आशा नहीं रह सकते, इसीलिए उनके शाखाओं तक जाने की ज़रूरत है। इसीलिए इतनी बड़ी सीबीआई, बड़ी बड़ी कह सकते हैं सीबीआई जैसी, सीआईडी जैसे ढेर सारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं जो उस शाखा का खोज करती हैं। इनकाउंटर एक आसान तरीका है, किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह गैर कानूनी है और यह अच्छा नहीं हुआ। अच्छा तब होता जब छानबीन होती, इनसे जुड़े हुए और लोग पकड़े जाते और न्यायालय उन्हें सजा देती। पहली बात तो ये। उसके बाद दूसरी बात जो सामने आई है, अब इधर घटनाएं घट रही है कि चीन पीछे जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, और मैं पहले भी कह चुका था कि चीन की जो पॉलिसी रही है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, और इस पॉलिसी के तहत वह हर हमेशा काम करता है। ये अभी की सरकार में ही नहीं, पिछले भी कई कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उस समय भी इस तरह का पॉलिसी रहा है, जिससे कि आप भटकें, जो मेन मुद्दा है उससे आप भटकें। सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया था कि कोरोना के मामले में चीन को पूरी तरह से घेरा जा रहा था, तो ध्यान भटकाव के लिए भी यह एक कारगर कदम रहा। दूसरी बात,
जब आप डेवलप करना शुरू करते हैं तो आपको इस तरह से इंगेज किया जाए कि डिस्टर्ब किया जाए कि आप हथियार खरीदने पर मजबूर हो जाए। आप जैसा कि जानते हैं कि चीन के आक्रमण से, चीन के प्रहार से, चीन के आगे बढ़ने से हमें तुरंत रूस के साथ समझौता करना पड़ा और लगभग 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ हथियार खरीदने का। तो ऐसा होता है, डिस्टर्ब करने के लिए पड़ोसी देश ऐसा करते हैं ताकि आम जनता का ध्यान या फिर दूसरे देशों का ध्यान मेन मुद्दा से हटे। क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि एक डेवलप कंट्री के नाते कि ज़्यादा डिस्टर्ब हो, क्योंकि डिस्टर्ब होने से वो ज़्यादा घाटा उसे होता है जो डेवलप्ड होता है। आप डेवलपिंग के रूप में आप जो देश है उसका घाटा उसी स्तर से होगा, लेकिन जो डेवलप्ड है उसका घाटा ज़्यादा होगा। आज अगर व्यापार में किसी तरह की फेरबदल आती है, तनाव उत्पन्न होता है, तो घाटा चीन को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले भी कहा था कि ये जो है ये पूरी लंबी चलने वाली मामला नहीं है। ये अलग बात है कि इस दौरान हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जिसके लिए बहुत बहुत दुख की बात है। और अब है अगला जो मामला है बच्चों के लिए है और आम लोगों के लिए है, जो कि कोरोना संकट से जुड़ा है। कोरोना संकट आप जानते हैं कि बहुत बड़ा होते जा रहा बिहार में भी, बिकॉज़ नीतीश जी ने जो शुरू के दौरानों में जो पहल की थी वो बड़ा सराहनीय था। लोग बाहर से आ रहे थे, उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन करवाया जा रहा था। आपने देखा कि उस समय जो केस आ रहे थे वे उन्हीं लोगों के केस थे जो बाहर से आ रहे थे, और अब जो केस आ रहे हैं वे उनका कोई यात्रा का कोई विवरण नहीं मिलता है कि कहीं से यात्रा किए हैं। कहने का मतलब वह ना किसी बाहर से आने वाले से मिले, ना वो बाहर से आए, फिर भी वह कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। तो बाद के काल में जो क्वारंटीन सेंटर को बंद किया गया, मुझे लगता है ये बहुत गलत हुआ। अगर सरकार के पास पैसे नहीं थे तो ये तो आप स्वीकार कर सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही क्वारंटीन 14 दिन रहने का खर्च आप ही उठाएं। लोग को उनके गांव के स्कूल में क्वारंटीन किया जा सकता था, आप सिर्फ व्यवस्था कर दें। लोग के खाने पीने की जो सामग्री है वो घर से गार्जियन पहुंचा देते, ये किया जा सकता था। इसको ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दी। मुझे लगता है ये नेग्लिजेंसी रहा, जिसके चलते बिहार में जो है अब कोरोना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और खुदा न करे कि ये एक भयावह रूप ले ले, और लेकिन दिशा तो वही नज़र आ रही है। इसलिए साथियों, मेरा गुजारिश है बच्चों से, अभिभावकों से, मुझे पसंद करने वाले लोगों से और फिर आम लोगों से कि आप मेरी सलाह ज़रूर मानें। छोटी सी सलाह है, आप थोड़ा सा दूर दूर रहें, ज़रूरत पड़ने पर बाहर जाएं, अपने हाथ को बार बार धोएं, मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क ना हो तो रुमाल, गमछा कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन जब बाहर निकलें तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। घर आएँ, सैनिटाइज़र से या फिर साबुन से हाथ को अच्छी तरह से धोएं। काम भी करें, ऐसी बात नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हर एक आदमी को अब अपना काम थोड़े थोड़े करना है, बिकॉज़ जीवन भी ज़रूरी है। कोरोना 2 दिन का नहीं है, ये बात नहीं है कि अब 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में ये ख़त्म होने वाला है, ये लंबा खिंचाएगा। तो अपना काम भी करें, जो भी काम आप करते हैं ढंग से करें, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल जो होता है उसका ध्यान रखें, उसको बरतें। आप भी सुरक्षित रहेंगे और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे और गांव सुरक्षित रहेगा, और गांव सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरी अपील ज़रूर मानें और केयर बरतें, दूर दूर रहने का प्रयास करें। जो भी काम करें, आप दुकान चलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, मास्क लगाएं, मास्क लगा कर बैठें। जब लोग आवे तब मास्क लगा लीजिए, जब ग्राहक नहीं है मास्क उतार लीजिए, ग्राहक आवे मास्क लगा लीजिए।
आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या दिक्कत है? बच्चों की भी मास्क लगाने के, आप भी मास्क लगाएं, दूर दूर रहें। लेकिन मुझे लगता है कि आप काम भी करें तो ढंग से करें। ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी ध्यान रखें कि नए लोगों से दूर दूर ही बात करें। इस तरह से रोका जा सकता है। मैंने इधर उधर न्यूज़ देखा था, जापान का एक उदाहरण आ रहा था, बिना लॉक के वहाँ कोरोना पर नियंत्रित कर लिया गया, क्योंकि लोगों ने 100% फॉलो किया और मास्क लगाया, दूर दूर रहा, सैनिटाइज किया, साफ सफाई पर ध्यान दिया, और आज का रिजल्ट है कि वो अच्छी स्थिति में है। तो इसी गुजारिश के साथ मैं चाहूँगा कि आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। नमस्कार।